राष्ट्रपति भवन पहुंच स्वागत वहां पर किया गया। और प्रेसिडेंट्स रॉयल बॉडीगार्ड्स जो हैं वो वहां पर उनका स्वागत करते नजर आ रहे हैं। उनको एस्कॉर्ट करते हुए वहां से आगे लेके जा रहे हैं, रायसीना हिल्स से, राष्ट्रपति भवन से, उस इलाके से जहां पर देश की नई राष्ट्रपति अब चुनकर जो आई हैं। और ये प्रेसिडेंट के रॉयल बॉडीगार्ड्स हैं। राष्ट्रपति भवन से ये तस्वीरें रामनाथ कोविंद के साथ वो वहां पर नीचे उतर रही हैं। सबसे पहले वो सुबह राजघाट गई थी, वहां पर महात्मा गांधी को उन्होंने, यानी बापू को उन्होंने फूल अर्पण किए थे, माला अर्पण की थी। पहले वहां पर आसीन हो गए, वहां पर रामनाथ कोविंद पोजीशंस उन्होंने संभाल ली। sitting in his vehicle and accompanying him the president elect किया जा रहा है। और ये मर्सिडीज की लिमोजिन है, आलिशान ये गाड़ी आप समझिए इसको, इसमें वो जा रही हैं। और जैसे कि प्रक्रिया होने वाली थी, पहले बग्घी में जाना था, वो कैंसिल कर दिया। कारण ये रहा क्योंकि मौसम में खराबी आ चुकी है और कभी भी अगर वहां पर बारिश होती है तो बग्घी में जाने का फैसला सही नहीं रहेगा। तो दो यहां पर ऑप्शंस रखे गए थे। और यहां पर देखिए कैसे आलिशान ये नजारा, दोनों तरफ हरियाली और बीच में एक लाल कारपेट की तरह जो बिछा हुआ आप समझिए पूरा मैदान के रूप में रास्ता, आलिशान रास्ता, बलुआ पत्थर से लाल एकदम ये रास्ता, रायसीना हिल्स जो अग्रसर है संसद भवन की ओर। तो संसद भवन की ओर ये काफिला चल पड़ा है। तो पार्लियामेंट हाउस के गेट नंबर 5 पर ये काफिला जो है वो चला जाएगा, अब जा रहा है। और आप पूरे सुरक्षा घेरे को यहां पर समझिए। एक तरफ बीच में उनकी एस क्लास मर्सिडीज लिमोजीन है, पुलबैक, और उसके आसपास ये रॉयल बॉडीगार्ड्स, घुड़सवार रेजिमेंट साथ में मौजूद है जो उनको एस्कॉर्ट करते हुए यहां से शपथ ग्रहण के लिए ले जा रहे हैं। और ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, औपचारिक प्रक्रिया है जिसका पालन यहां पर किया जा रहा है, जहां पर dignitaries pass by. में से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करने के लिए जाते हैं, चाहे पहले सेशन को संबोधित करते हैं, चाहे साल के पहले सेशन को संबोधित करते हैं, तो इसी तरह से राष्ट्रपति का काफिला जाता है। ये देखिए घुड़सवार आ रहे हैं, घुड़सवारों का काफिला को आप देख सकते हैं। घुड़सवारों के बीच में उसके ठीक पीछे रामनाथ कोविंद और जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू का काफिला होगा। और लिमोजिन कार से उतरते हुए नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहां पर दिखाई दे रही हैं और जल्द ही सीजेआई एनवी रमन्ना उन्हें राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाएंगे। और इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर कथा को आगे बढ़ाते हुए आज राष्ट्रपति पद तक पहुंचने की कवायद की है। आप देख सकते हैं कि कैसे ये काफिला जो है धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। बजकर 10 मिनट हो रहे हैं और समयानुसार द्रौपदी मुर्मू और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संसद भवन के सेंट्रल हॉल में पहुंच चुके हैं। आपके सामने राष्ट्रगान चल रहा है। वो सेंट्रल हॉल तक पहुंची हैं और जिस कुर्सी पर वो विराजमान हैं, जल्द ही वो राष्ट्रपति पद की कुर्सी को भी सुशोभित करने वाली हैं। आदेश हो तो निर्वाचन आयोग से प्राप्त निर्वाचित राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रमाणन पढ़ा जाए। यतः भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 द्वारा भारत के राष्ट्रपति के पद के निर्वाचन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण भारत निर्वाचन आयोग में निहित है। अन्य वर्ष 2022 के जुलाई मास के 24वें दिन तदनुसार शक संवत के वर्ष 1944 के श्रावण मास के दूसरे दिन होने के लिए नियत है। और यतः भारत के राष्ट्रपति के पद को भरने के लिए
संविधान तथा राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम 1952 के उपबंधों और तदधीन बनाए गए नियमों और आदेशों के अनुसार निर्वाचन करा लिया गया है तथा परिणाम घोषित कर दिया गया है। अब इसलिए भारत निर्वाचन आयोग एतद द्वारा प्रमाणित करता है कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू वर्ष 2022 के जुलाई मास के 21वें दिन तदनुसार शक संवत के वर्ष 1944 के आषाढ़ मास के 30वें दिन भारत के राष्ट्रपति पद के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गई हैं। मैं द्रौपदी मुर्मू ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूंगी तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगी और मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगी। गौरव प्राप्त कर लिया है और इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हम सब बने हैं, पूरा भारतवर्ष बना है। सीजेआई एनवी रमन्ना ने उन्हें शपथ दिलाई है श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करने की, अपनी योग्यता से संविधान और विधि का परिलक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करने की। रामनाथ कोविंद जी, उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू जी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, लोकसभा के स्पीकर श्री ओम बिरला जी, चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना जी, सम्मानित सांसदगण, अन्य महानुभावों, देवियों और स्वजनों तथा मेरे प्यारे देशवासियों, सभी को जोहार। भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर निर्वाचित करने के लिए मैं सभी सांसदों और सभी विधानसभा सदस्यों का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। देश के करोड़ों नागरिकों के विश्वास की अभिव्यक्ति है। मैं भारत के समस्त नागरिकों की आशा, आकांक्षा और अधिकारों की प्रतीक इस पवित्र संसद से सभी देशवासियों का पूरी विनम्रता से अभिनंदन करता हूं। आपकी आत्मीयता, आपका विश्वास और आपका सहयोग मेरे लिए इस नए दायित्व का निभाने में मेरी बहुत बड़ी ताकत रहेगी। मुझे राष्ट्रपति के रूप में देश ने एक ऐसे महत्वपूर्ण कालखंड में चुना है जो हम अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। दिन बाद ही देश अपनी
स्वाधीनता के 75 वर्ष पूरी करेगा। ये भी एक संयोग है कि जब देश अपनी आज़ादी के 50वें वर्ष का पर्व मना रहा था तभी मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई थी। और आज आज़ादी के 75वें वर्ष में मुझे ये नया दायित्व मिला है। इस ऐतिहासिक समय में जब भारत अगले 25 वर्षों के विजन को हासिल करने के लिए पूरी ऊर्जा से जुटा हुआ है, मुझे ये जिम्मेदारी मिलना मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। इन 25 वर्षों में अमृतकाल की सिद्धि का रास्ता 2 पटरी पर आगे बढ़ेगा, सबका प्रयास और सबका कर्तव्य। भारत के उज्जवल भविष्य की नई विकास यात्रा हमें सबके प्रयास से करनी है, कर्तव्य पथ पर चलते हुए करनी ही है। काल यानी 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस भी है। ये दिन भारत की सेनाओं के शौर्य और संयम दोनों का ही प्रतीक है। मैं आज देश की सेनाओं को तथा देश के समस्त नागरिकों को कारगिल विजय दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं देती हूँ। मैंने अपनी जीवन यात्रा पूर्वी भारत में ओडिशा के एक छोटे से आदिवासी गांव से शुरू की थी। मैं जिस पृष्ठभूमि से आती हूँ वहाँ मेरे लिए प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करना भी एक स्वप्न जैसा ही था, लेकिन अनेक बाधाओं के बावजूद मेरा संकल्प दृढ़ रहा और मैं कॉलेज जाने वाली अपने गांव की पहली बेटी थी। जातीय समाज से हूँ और वार्ड काउंसिलर से लेकर भारत की राष्ट्रपति बनने तक का अवसर मुझे मिला है। ये लोकतंत्र की जननी भारतवर्ष की महानता है, एक गरीब की उपलब्धि है। मेरा निर्वाचन इस बात का सबूत है कि भारत में गरीब सपने भी देख सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है। संतोष की बात है कि जो सदियों से वंचित रहे, जो जीवन विकास के लाभ से दूर रहे, वे गरीब, दलित, पिछड़े तथा आदिवासी मुझे ये अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं। वह का आशीर्वाद शामिल है। देश की करोड़ों महिलाओं और बेटियों के सपनों और सामर्थ्य की झलक है। मेरे इस निर्वाचन में पुरानी लीग से हटकर नए रास्ते पर चलने वाले भारत के आज गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। मैं आज समस्त देशवासियों को, विशेषकर भारत के युवाओं को तथा भारत की महिलाओं को ये विश्वास दिलाती हूँ कि इस पद पर कार्य करते हुए मेरे लिए उनके हित सर्वोपरि होंगे। मेरे सामने भारत के राष्ट्रपति पद की ऐसी महान विरासत है जिसने विश्व में भारतीय लोकतंत्र की प्रतिष्ठा का निरंतर मजबूत किया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर श्री रामनाथ कोविंद जी तक अनेक विभूतियों ने इस पद को सुशोभित किया है।